दुनिया में सबसे पहली बार 1825 ईस्वी में ट्रेन चली थी और तब से लेकर अब तक ट्रेन का ट्रेंड बरकरार है। क्योंकि इंसान अब भले ही प्लेन में सफर क्यों न करने लगा हो, लेकिन आज भी सबसे रीजनेबल और आसान यात्रा लोगों को ट्रेन की लगती है। हमें पता है और कहीं हो या ना हो, लेकिन हमारे भारत में ट्रेन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्योंकि हमारे और आपकी तरह हर आम इंसान ट्रेन में ही सफर करना पसंद करता है। लेकिन दोस्तों, हर बार ट्रेन में सफर करना सुरक्षित नहीं होता। कभी कभी आपको कुछ ऐसे रेलवे ट्रैक से होकर गुजरना पड़ता है जो बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। और इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स के बारे में बताने वाले हैं, जो आपको हैरान करके रख देंगे। चेन्नई रामेश्वरम, इंडिया। सबसे पहले बात करते हैं हमारे देश भारत की, क्योंकि ये बात तो हम सभी को बहुत अच्छे से पता है कि हमारे भारत में ट्रेन कितनी ज्यादा पॉपुलर है। मतलब आम इंसान का तो इसके बिना काम ही नहीं चलता। पर दोस्तों, यहाँ हम बात कर रहे हैं चेन्नई से रामेश्वरम जाने वाले रेलवे ट्रैक की, जो करीब 2.3 किलोमीटर लंबा है, जो पानी के ऊपर बना हुआ है। हालांकि ब्रिज ठीक है, लेकिन इतना पतला होने की वजह से खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि जब कभी भी नदी का पानी भर जाता है या फिर हवाएं अपना रुख बदलती हैं, तो ट्रेन को बैलेंस करना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है, क्योंकि अगर ट्रेन डिसबैलेंस होकर पानी में गिर गई तो हजारों लोगों की जान एक साथ जाने का खतरा है। इसी वजह से इसके ऊपर ट्रेन केवल 4 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है। ट्रेन टू द क्लाउड्स, अर्जेंटीना एंड चिले। हमें पता है आपको टॉपिक सुनकर ही काफी आश्चर्य हो रहा होगा कि ये ट्रेन टू द क्लाउड्स क्या है। तो हम आपको बता दें कि अर्जेंटीना और चिली के बीच में बने शानदार ट्रेन ट्रैक का नाम ट्रेन्स लैस न्यूब्स है। हाँ दोस्तों, ये भी पता है कि आपको नाम भी बड़ा अजीब से लग रहा है, लेकिन वो कहते हैं ना कि नाम में क्या रखा है। और सेम ऐसा इस ब्रिज के साथ भी है, जिसे सन 1948 में बनाकर तैयार किया गया। और ये रेलवे ट्रैक 217 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 29 ब्रिज और 21 टनल मौजूद है, जो कि सी लेवल से 4000 किलोमीटर ऊपर मौजूद है। अब आप खुद ही सोचिए, जब कोई रेलवे ट्रैक इतनी ऊंचाई पर हो तो वो वाकई में बादलों में ही कहा जाएगा ना। और इतनी ऊंचाई पर होने की वजह से इस रेलवे ट्रैक पर ट्रेन भी बहुत सावधानी से चलाई जाती है, ताकि किसी भी तरह की कोई गलती ना हो, वरना तो क्या कुछ नहीं हो सकता। इसका अंदाजा तो आपको ये ब्रिज देखकर लग गया होगा। केप टाउन्स क्राइम इन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, साउथ अफ्रीका। दोस्तों, हर जगह हर प्रकृति कसूरवार नहीं होती। कुछ जगहों पर इंसान भी किसी खतरे से कम नहीं है। और केप टाउन में मौजूद एक रेलवे ट्रैक ऐसा भी है जहां पर क्राइम रेट बहुत ज्यादा है और लोग कुछ ना कुछ करके ट्रेन में बैठ जाते हैं, जिसके बाद वो कई तरह की एविल एक्टिविटीज करना शुरू कर देते हैं। और वो सभी एक्टिविटी एक पर्टिकुलर एरिया में होती है, जिसकी वजह से दुनिया भर में कई सारी ट्रेन्स कैंसिल भी करनी पड़ती है। लेकिन अब इन सभी चीजों को पूरी तरह से मॉनिटर करने के लिए पुलिस वाले खुद लोगों को ट्रेन करने के साथ साथ उस पूरे इलाके में यात्रियों के साथ सफर भी करते हैं, ताकि फ्यूचर में इस तरह के क्राइम रेट्स सामने ना आए। जॉर्ज टाउन लूप, यूएसए। दोस्तों, यूएसए के सभी स्टेट्स में एक स्टेट ऐसा भी है जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ आपको हर तरह से नेचर से जुड़ी हुई चीजें मिल जाएंगी। उसके साथ ही आपको यहाँ पर बहुत ही खतरनाक और पुराने रेलवे भी मिल जाएंगे, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जॉर्ज टाउन लूप 8वीं शताब्दी में रॉकी माउंटेन के ऊपर बनाया गया था। दोस्तों, इस रेलवे में कई सारे ब्रिजेस मौजूद है। यहाँ पर एक ब्रिज ऐसा भी है जो जमीन से 30 मीटर ऊंचाई पर बना है, और उसी ऊंचाई से ज्यादा उसकी चौड़ाई खतरनाक है, क्योंकि वो सिर्फ एक ट्रेन जाने जितना ही बड़ा ट्रैक बना है, जहाँ से निकलने में हर ट्रेन की हालत खराब हो जाती है। क्योंकि ये ट्रैक बिल्कुल पतला सा है, अगर जरा से भी डिसबैलेंस हुआ तो कुछ भी हो सकता है। जब सन 2004 में इस रेलवे ट्रैक पर तरह तरह के हादसों की खबरें आने लगी, तो उसके बाद से 2006 तक ये निर्णय लिया गया कि इस रेलवे ट्रैक से ज्यादातर मालगाड़ियां ही जाएंगी। कभी भी पैसेंजर ट्रेन का यहाँ आना तब तक बंद है जब तक कि पूरे ट्रैक को और ज्यादा मजबूत न कर दिया जाए। दोस्तों, ऐसा करने की भी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये पूरा ट्रैक पहाड़ों के बीच से निकलता है, जो कि एडवेंचरस लवर के लिए एकदम परफेक्ट जगह है। ऐसे में इसका मजबूत होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, उम्मीद है आपको अपने दोस्त और होस्ट सैम की इस वीडियो में मजा आ रहा होगा ना। और अगर हाँ, तो भैया वीडियो को लाइक भी कर दो, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और देख पाओ आप। डेथ रेलवे, थाईलैंड। दोस्तों, अब आप थाईलैंड में मौजूद इस रेलवे ट्रैक पर अपनी नजर डाल लो, जिसने तो अपने बनने की शुरुआत से ही लोगों को मारना शुरू कर दिया। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 की जंग के दौरान बन रहे इस रेलवे ट्रैक को जो लोग बना रहे थे, वो लोग कई बार इसकी खतरनाक ऊंचाई और कंस्ट्रक्शन साइट पर ही मर गए,
दूसरी तरफ दुनिया भर में मौतों की भरमार आई हुई है, जहां हर तरफ लाशें ही लाशें दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ थाईलैंड में ये ब्रिज बनकर तैयार हो रहा था, जो इस रेलवे ट्रैक की सबसे खतरनाक जगह है। यहाँ से जाते वक्त ट्रेनें पूरी तरह से अपनी जान का खतरा लेकर आती हैं, क्योंकि ये बहुत ही पुराने जमाने के इंफ्रास्ट्रक्चर से बना हुआ है। ऐसे में अगर ज्यादा लोड या फिर कोई प्राकृतिक घटना की वजह से यहाँ हल्का सा भी इधर उधर हो गया तो ट्रेन में बैठे कई सारे पैसेंजर्स बिना मौत ही मारे जाएंगे। और इसी वजह से इस रेलवे ट्रैक का इस्तेमाल केवल टूरिस्ट्स के घुमाने के लिए होता है, ताकि वो इस ट्रैक के आसपास मौजूद प्रकृति का सौंदर्य देख सके। कुरांदा सिनिक रेलवे ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया तो अपने ब्रेथ टेकिंग टूरिस्ट लैंडस्केप की वजह से पहले से ही जाना जाता है, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती पर्यटकों को अपनी ओर हर साल खींचती है। और यहाँ पर साल भर टूरिस्ट आते रहते हैं ताकि वो इस खूबसूरत जगह का शानदार नजारा उठा लें। और इसी ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा रेलवे ट्रैक है जो कुरांदा शहर से होकर गुजरता है। हम आपको बता दें, इस रेलवे ट्रैक पर आपको हर तरह का एडवेंचर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा सफर जो केवल 37 किलोमीटर का है, उसमें आपको 15 टनल और 14 ब्रिज देखने को मिल जाएंगे, जिनमें से कुछ तो इतने ज्यादा खतरनाक है कि आपकी सांसें थमना शुरू हो जाएंगी, जिससे आप ये सोचने लगेंगे कि कहीं अगर ट्रेन इधर उधर हो गई तो आज तो नहीं बचेंगे। तो दोस्तों, ऐसा सोचना सही भी है, क्योंकि एक बार सन 2010 में हैवी रेनफॉल की वजह से यहाँ पर एक्सीडेंट हो चुका है, जो काफी भयानक था। ऐसे में ये दोबारा ना हो, इसलिए बहुत सावधानी से ट्रेनें चलाई जाती है। मिनामी एएसओ रूट, जापान। हमें पता आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि जापान तो काफी एडवांस और डेवलप्ड कंट्री है। ऐसे में यहाँ पर खतरनाक रेलवे ट्रैक कैसे हो सकता है? लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें, जब प्रकृति अपना सामना दिखाती है ना, तो कोई भी टेक्नोलॉजी उसके सामने टिक नहीं पाती। और जापान का भी कुछ ऐसा ही हाल है, क्योंकि ये जगह लैंड ऑफ राइजिंग सन यानी कि जापान की मोस्ट एक्टिव वोल्केनो वाली जगह है। और यहाँ मौजूद जो वोल्केनो है उसका कोई भरोसा नहीं है कब अपना आक्रामक रूप दिखा दे, इसलिए ये जगह बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। इसके साथ ही आप जापान में आने वाले अर्थक्वेक के बारे में तो बखूबी जानते हैं कि वहां पर कितनी भारी संख्या में भूकंप आते हैं। ऐसे में रेलवे ट्रैक के बीच में बने एक ब्रिज को भी सन 2016 में भूकंप का कहर झेलना पड़ा, जो थोड़ा डिफेक्टेड हो गया है। और ऐसे कमजोर हुए ब्रिज के ऊपर से ट्रेन को ले जाना यानी कि मौत को न्योता देने के बराबर है। इसी वजह से इस ट्रैक से आने जाने वाली ट्रेन की संख्या बहुत कम है। नोज ऑफ द डेविल, एक्वाडोर। क्या आप किसी राक्षस की नाक के अंदर से गए हैं? हम बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस जगह पर आपको ऐसा ही महसूस होगा, आप किसी खतरनाक जगह पर मौजूद है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये पूरा रेलवे ट्रैक पहाड़ियों पर बना हुआ है और इस जगह से ट्रेवल करने का अपना अलग ही एडवेंचर है, जिस वजह से यहाँ पर जिगजैग शेप में रेल की पटरियां बनी हुई है, जिनकी वजह से 500 मीटर का रास्ता 12 किलोमीटर का हो जाता है। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो हम आपको समझा दें कि रास्ता काफी छोटा है, लेकिन जिगजैग शेप के ट्रैक होने की वजह से छोटा सा रास्ता लंबा हो जाता है। और दोस्तों, इतना लंबा रास्ता होने के बावजूद भी लोग इस जगह से जाती ट्रेन में सफर करना नहीं भूलते। और कुछ लोग तो बिना टिकट लिए ही यहाँ से जाती ट्रेन पर चढ़ जाते हैं, ताकि वो इस एडवेंचरस जगह का आनंद उठा लें, बिना ये सोचे कि इस तरह पहाड़ियों पर जिगजैग शेप में ट्रेन चलना हर समय सुरक्षित नहीं होता। मैक्सिकोज फ्रेट ट्रेन्स। दोस्तों, मैक्सिको एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ा देश है। यहाँ पर आपको घूमने के लिए बहुत ही सुंदर जगह मिल जाएंगी और उन तक जाने के लिए आप प्लेन, बस, ट्रेन या फिर बाकी ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर सब कुछ काफी बेहतरीन तरीके से अपना काम करते हैं, सिवाय कार्गो ट्रेन्स के। जी हाँ दोस्तों, हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैक्सिको में कार्गो ट्रेन्स पर बहुत चोरियां होती है। इन ट्रेनों को बीच से रुकाकर क्रिमिनल्स अपने काम को अंजाम देते हैं। दोस्तों, ये रॉबरी इतनी भारी मात्रा में होती है कि हर साल हजारों की संख्या में डकैतियां हो जाती है, और वो रॉबरी यहाँ के लोकल गुंडे ही करते हैं, जो हर बार रॉबरी करने की नई जगह और तरीका ढूंढ निकालते हैं। हालांकि रेलवे प्रशासन से ज्यादा पुलिस वाले इस तरह के डकैतों से तंग आ चुके हैं, क्योंकि ये लोग पूरे के पूरे झुंड में रहते हैं और मौका देखकर अपनी डकैती के काम को अंजाम दे देते हैं। हालांकि वहाँ की सरकार इस तरह के लोगों के ऊपर कड़े एक्शन लेने का मन बना चुकी है, लेकिन अभी भी ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और लगातार यहाँ डकैती हो रही है। इंडियन रेलवेज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि यहाँ हम बात करने वाले हैं हमारे इंडियन रेलवेज की, जहाँ पर कुछ ज्यादा पहाड़ी वगैरह तो नहीं है, लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा खतरा हम खुद ही हैं, जो रूल्स न मानकर हर बार अपने आप को खतरे में डालते हैं। फिर चाहे वो चलती ट्रेन के दरवाजों से बाहर निकलकर सेल्फी लेना हो या फिर कूदकर प्लेटफॉर्म से ट्रेन को पकड़ना। और कुछ लोग तो ट्रेन की पटरियों के ऊपर अपना बसेरा ही बना लेते हैं। ऐसे में ये सभी चीजें कितनी खतरनाक है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि सन 2007 में इस तरह रेल यात्रा करके मरने वालों की संख्या प्रतिदिन 9 थी,
वहीं ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब इसमें ट्रेन एक्सीडेंट से लेकर खुद की लापरवाही तक अपनी जान गंवाने वाले सभी लोग शामिल हैं और इसीलिए सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं रेलवेज में हमारे भारत के अंदर ही होती हैं। हालांकि पहले से हालात सुधर रहे हैं, लेकिन जरूरत हमारी सोच और हमारे तौर तरीके सुधारने की है, तभी इस तरह की चीजें रोकी जा सकती है। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।